प्यारे दर्शक बंधु, यह कथा हर किसी के लिए नहीं है। यह वही सुन सकता है जिसके भीतर अपने कर्मों को देखने का साहस हो, समय की परीक्षा को स्वीकार करने का धैर्य हो और न्याय के देवता भगवान शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा हो। यदि आज आप इस पावन क्षण में यह कथा सुन रहे हैं तो इसे मात्र संयोग मत समझिए। यह वह दिव्य समय है जब स्वयं कर्म फलदाता आपकी आत्मा को पुकारते हैं, आपको ठहरने, सोचने और अपने जीवन की दिशा को समझने का अवसर देते हैं। शनिवार का यह पवित्र दिन साधारण नहीं होता। यह वह घड़ी है जब समय की चाल गहरी हो जाती है, जब मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा सूक्ष्म रूप से परखा जाता है और जब धैर्य की अग्नि में तपकर भाग्य को नया आकार मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और एकाग्रता के साथ शनिदेव की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में फैली हुई अव्यवस्था धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती है, भय शांत होने लगता है, मन की अशांति धैर्य में बदलने लगती है। जब प्रयास बार बार विफल हो जाए, जब सही कर्म करने पर भी परिणाम देर से मिले, जब जीवन अन्यायपूर्ण प्रतीत होने लगे, तब शनिदेव हमें सिखाते हैं, विलंब दंड नहीं, परिपक्वता की तैयारी है। वे शीघ्र फल नहीं देते, पर जो देते हैं वह अटल होता है, स्थायी होता है और जीवन को भीतर से बदल देता है। यह कथा केवल शब्दों का प्रवाह नहीं है, यह आत्मचिंतन की साधना है, यह अपने कर्मों के प्रति जागृति का आह्वान है। तो प्यारे दर्शक बंधु, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को स्थिर कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा के पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि संभव है आज की यह कथा आपके जीवन में चल रही साढ़े साती, ढया या किसी लंबे संघर्ष को समझने की नई दृष्टि दे दे और आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर दे। यदि आपके हृदय में शनिदेव के प्रति सच्ची आस्था है और आप कर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहते हैं, तो ऐसी ही पावन, सत्य और आत्म जागृति से भरी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय शनिदेव। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने अनेक शक्तियों को प्रकट किया था। उसी समय न्याय के देवता के रूप में प्रकट हुए भगवान शनिदेव, जिनकी दृष्टि से कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता था। कहते हैं कि जब सूर्यदेव के तेज से संपूर्ण सृष्टि आलोकित होती थी, तब उनकी पत्नी छाया ने कठोर तप करके एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो तप, त्याग और न्याय का प्रतीक बना। वही थे शनिदेव। जन्म से ही शनिदेव अत्यंत गंभीर, शांत और तपस्वी स्वभाव के थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की घोर आराधना की और वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी विस्मित हो उठे और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे संसार के कर्मों का न्याय करेंगे और हर जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि को लोग भय की दृष्टि से देखते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनकी दृष्टि दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, धर्म से दूर हो जाता है और दूसरों को कष्ट देने लगता है, तब शनिदेव उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि उसका भ्रम टूटे और वह सत्य को पहचान सके। एक बार देवताओं के राजा इंद्र सहित अनेक देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया। तब शनिदेव की दृष्टि मात्र से उनका वैभव डगमगा गया और तब उन्हें समझ आया कि शक्ति और पद स्थायी नहीं, बल्कि कर्म ही सच्चा धन है। शनिदेव स्वयं अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे गरीब और पीड़ितों के रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, सत्य बोलता है और दूसरों का अधिकार नहीं छीनता, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। शनिवार का दिन इसलिए पवित्र माना गया क्योंकि इसी दिन शनिदेव की उपासना करने से मनुष्य अपने कर्म दोषों से मुक्ति पाने का मार्ग प्राप्त करता है। प्रातःकाल स्नान करके तिल का तेल अर्पित करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाना और मन में विनम्रता रखना शनिदेव को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, काले तिल का दान करता है और श्रम करने वालों का सम्मान करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे कष्ट दूर होने लगते हैं। शनिदेव कभी बिना कारण कष्ट नहीं देते,
बल्कि वे मनुष्य के भीतर छिपी गलतियों को सामने लाकर उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए उनकी साढ़े साती या ढैया भी अंततः व्यक्ति को ज्ञान, धैर्य और अनुभव देकर ही समाप्त होती है। अनेक कथाओं में वर्णन आता है कि जिसने भी शनिदेव को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया, क्योंकि वे सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है और समय के साथ केवल वही टिकता है जो सत्य और कर्म के मार्ग पर चलता है। एक निर्धन भक्त प्रतिदिन शनिदेव का नाम लेकर ईमानदारी से श्रम करता था। लोग उसका उपहास उड़ाते थे, पर वह कभी विचलित नहीं हुआ। समय बदला और वही व्यक्ति सम्मान और सुख का अधिकारी बना। तब सबको समझ आया कि शनिदेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। शनिदेव की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन में धैर्य, कर्म में सच्चाई और हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए शनिवार का दिन भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का दिन माना गया है। इस दिन जब भक्त सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में स्थिरता, संयम और न्याय की भावना जागृत होती है। अंततः यही सत्य है कि शनिदेव दंड के देव नहीं बल्कि कर्मों के शिक्षक हैं। वे मनुष्य को गिराकर नहीं बल्कि संभाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उनके संदेश को समझ लेता है उसका जीवन संतुलित, शांत और सफल हो जाता है और शनिदेव की कृपा से उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। और तब से यह माना जाने लगा कि जब भी मनुष्य अपने जीवन के अंधकार से घिर जाता है, जब चारों ओर से मार्ग बंद दिखाई देता है और अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, उसी समय शनिदेव अदृश्य रूप से उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके कर्मों का लेखा खोलते हैं। कहते हैं, एक समय पृथ्वी पर एक राजा था जो अत्यंत पराक्रमी और धनवान था। उसके महलों में सोना चमकता था और उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े शत्रु झुक जाते थे। पर धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा और उसने प्रजा के दुखों को देखना बंद कर दिया। तभी कालचक्र ने करवट ली और शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ी। देखते ही देखते उसका वैभव कम होने लगा। मित्र शत्रु बन गए, राज्य में संकट आने लगे और राजा अकेला पड़ गया। पहले वह इसे दुर्भाग्य समझता रहा, पर जब सब कुछ छिन गया तब उसने पहली बार विनम्र होकर आकाश की ओर देखा और पूछा कि उसका अपराध क्या है। उसी रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले कि दंड तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जो राजा अपनी प्रजा का दुख नहीं समझता वह राजा नहीं, केवल अहंकारी मनुष्य रह जाता है। सुबह होते ही राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और प्रजा के बीच जाकर उनके कष्ट समझने लगा। भूखों को भोजन दिया, न्याय किया और अपने जीवन को बदल दिया। समय बीता और धीरे धीरे उसका खोया हुआ सम्मान लौट आया। तब उसे समझ आया कि शनिदेव जब लेते हैं तो अहंकार लेते हैं और जब देते हैं तो बुद्धि और स्थिर सुख देते हैं। शनिदेव का प्रभाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। वे सिखाते हैं कि कठिन समय ही असली गुरु होता है, क्योंकि वही मनुष्य को धैर्य, संयम और सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। शनिवार की संध्या जब दीपक की लौ पीपल के नीचे जलती है तो ऐसा माना जाता है कि उस प्रकाश में मनुष्य के पापों का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में नई समझ जन्म लेती है। जो व्यक्ति श्रम का सम्मान करता है, सत्य का साथ देता है और किसी का अधिकार नहीं छीनता, उस पर शनिदेव की कृपा बिना मांगे बरसती है। क्योंकि शनिदेव बाहरी आडंबर नहीं बल्कि मन की सच्चाई देखते हैं। अनेक आर्षियों ने कहा है कि शनिदेव की परीक्षा कठिन अवश्य होती है पर उसका फल अमूल्य होता है, क्योंकि परीक्षा समाप्त होते ही मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता बल्कि अधिक परिपक्व, शांत और विवेकशील बन जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में सबसे अधिक संघर्ष झेले होते हैं वही आगे चलकर सबसे स्थिर और सफल बनते हैं। यह शनिदेव की अदृश्य शिक्षा होती है। जब भक्त सच्चे हृदय से शनिदेव का नाम लेता है तो उसके भीतर साहस जागता है, भय समाप्त होने लगता है और वह समझ जाता है कि समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, न्याय अवश्य होगा। शनिदेव का संदेश यही है कि कर्म करते रहो, परिणाम समय पर स्वयं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक क्षण उनके न्याय के अधीन चलता है और कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। इस प्रकार शनिदेव की महिमा अनंत है।
वे जीवन के अंधकार में छिपा हुआ वह सत्य है जो मनुष्य को गिरकर उठना सिखाता है, टूटकर जुड़ना सिखाता है और अंततः धर्म के मार्ग पर स्थिर होकर चलना सिखाता है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए हर शनिवार केवल एक दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। और उसी क्षण से राजा का जीवन केवल बदल ही नहीं गया बल्कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग उठी। उसे समझ आने लगा कि शनिदेव का प्रभाव विनाश नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है। समय बीतता गया और राजा प्रतिदिन प्रातः उठकर साधारण जनों के बीच बैठता, उनके दुख सुनता और न्याय करता। अब उसके निर्णयों में कठोरता नहीं बल्कि धर्म की करुणा दिखाई देने लगी। कहते हैं कि एक दिन उसके राज्य में एक वृद्ध स्त्री आई जो अत्यंत निर्धन थी। उसके पास न भोजन था न आश्रय। दरबारियों ने उसे तुच्छ समझकर बाहर निकालना चाहा, पर राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उसके पास गया और सम्मानपूर्वक उसे बैठाया। उसी क्षण आकाश में गहन शांति छा गई और वातावरण दिव्य हो उठा। वह वृद्ध स्त्री अचानक तेजस्वी रूप में बदल गई और वहां स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन का सत्य जान लिया। अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि कष्ट वास्तव में ईश्वर का संकेत होते हैं जो मनुष्य को सही मार्ग पर लौटाते हैं। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि जो भी मनुष्य शनिवार के दिन अहंकार त्याग कर सेवा और सत्य का मार्ग अपनाएगा उसके जीवन से धीरे धीरे दुख दूर होंगे और उसे स्थायी सुख प्राप्त होगा। तभी से लोगों ने शनिवार को आत्मचिंतन का दिन मानना शुरू किया। इस दिन लोग केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने कर्मों का भी विचार करने लगे। कहा जाता है कि शनिदेव की चाल धीमी अवश्य है पर उनका न्याय अटल है। वे समय लेकर मनुष्य को परखते हैं ताकि उसका परिवर्तन स्थायी हो सके। एक साधारण किसान की कथा भी प्रचलित है जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करता रहा पर उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। हर शनिवार दीप जलाकर शनिदेव से केवल शक्ति मांगता रहा। अंततः ऐसा समय आया जब उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन सुख से भर गया। तब उसने कहा कि शनिदेव ने मुझे धन नहीं बल्कि धैर्य दिया और वही सबसे बड़ा वरदान है। शनिदेव सिखाते हैं कि जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल भाग्य नहीं बल्कि पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है और जब मनुष्य इसे स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर शांति जन्म लेती है। शनिवार की रात्रि जब आकाश गहरा और शांत हो जाता है तब ऐसा माना जाता है कि शनिदेव संसार के कर्मों का संतुलन स्थापित करते हैं। उसी समय सच्चे भक्त का किया हुआ छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल देता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान नहीं करता, श्रमिकों का सम्मान करता और अपने माता पिता की सेवा करता है उस पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि वे विनम्रता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि शनिदेव से डरना नहीं बल्कि उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि वे अंधकार के स्वामी नहीं बल्कि अंधकार को हटाकर सत्य का प्रकाश दिखाने वाले देव हैं। और तब से हर शनिवार भक्त दीपक जलाते हुए यही प्रार्थना करने लगे कि हे कर्मों के न्यायाधीश, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना, हमारे भीतर धैर्य और सत्य की ज्योति जगाए रखना, ताकि जीवन की हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाती रहे। और यही भावना शनिदेव की अनंत कथा को आगे बढ़ाती रहती है, क्योंकि उनकी लीला कभी समाप्त नहीं होती। वह समय की तरह निरंतर चलती रहती है और हर युग में किसी न किसी हृदय को जागृत करती रहती है। और उसी समय जब राज्य में धर्म की ध्वनि पुनः गूंजने लगी तो दूर आकाश में ग्रहों की गति बदलती हुई प्रतीत हुई, मानो स्वयं काल चक्र यह घोषणा कर रहा हो कि जिसने न्याय को स्वीकार कर लिया उसके लिए शनिदेव का प्रभाव वरदान बन जाता है। राजा का परिवर्तन केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहा, उसकी प्रजा भी धीरे धीरे सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलने लगी। नगर में चोरी बंद हो गई, झूठ बोलने वाले स्वयं लज्जित होने लगे और जो पहले श्रमिकों का अपमान करते थे वे अब उनके चरण स्पर्श कर सम्मान देने लगे। यह सब देखकर ऋषि मुनि आश्चर्यचकित थे कि एक समय जिस राज्य पर विपत्ति छाई हुई थी वही अब शांति और संतुलन का उदाहरण बन गया।
कहते हैं कि शनिदेव जब किसी स्थान पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो वहां बाहरी चमक नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता बढ़ती है, और वही स्थिरता सबसे बड़ा धन होती है। उसी राज्य में एक युवक था जो राजा के पुराने अहंकारी समय में अन्याय का शिकार हुआ था। उसके पिता को बिना कारण दंड मिला था और वह मन ही मन क्रोध से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि राजा सच में बदल चुका है तो उसके भीतर द्वंद्व शुरू हुआ। एक ओर बदले की आग थी और दूसरी ओर सत्य का प्रकाश। वह शनिवार की संध्या पीपल वृक्ष के नीचे गया और मौन होकर बैठ गया। उसके हृदय में पहली बार यह विचार आया कि यदि शनिदेव ने राजा को बदल दिया तो शायद मेरे भीतर का क्रोध भी शांत कर सकते हैं। उसी क्षण एक हल्की शीतल हवा चली और दीपक की लौ स्थिर हो गई। युवक के मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर कह रही हो कि न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं बल्कि संतुलन है। अगले दिन वह स्वयं राजा के पास गया और बोला कि यदि परिवर्तन सच्चा है तो मेरे पिता का सम्मान लौटाया जाए। राजा ने तुरंत सभा में घोषणा की और युवक के परिवार को सम्मानित किया। उस दिन प्रजा ने पहली बार समझा कि शनिदेव की परीक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। शनिदेव समय समय पर मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है और वही आत्मदर्शन जीवन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे यह राज्य एक तीर्थ के समान प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आकर शनिवार के दिन सेवा कार्य करने लगे। कोई गरीबों को अन्न देता, कोई श्रमिकों को वस्त्र, कोई बीमारों की सेवा करता। सभी जानते थे कि सच्ची पूजा केवल तेल चढ़ाने में नहीं बल्कि कर्म सुधारने में है। एक वृद्ध साधु ने वहां आकर कहा कि शनिदेव की चाल भले ही मंद हो पर उनका प्रभाव गहरा होता है। वे मनुष्य की जड़ों को मजबूत करते हैं ताकि आंधी आने पर भी वह वृक्ष की तरह अडिग खड़ा रहे। इसी बीच एक और परीक्षा का समय निकट आ रहा था, क्योंकि कालचक्र कभी स्थिर नहीं रहता। आकाश में शनि की स्थिति फिर बदलने लगी और कुछ लोगों के जीवन में नई चुनौतियां जन्म लेने लगीं। पर इस बार राज्य भयभीत नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि हर कठिनाई अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है और उस संदेश को समझने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है। शनिवार की गहरी रात में जब सब सो रहे थे तब मंदिर के दीपक की लौ असाधारण रूप से प्रज्वलित हुई, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां विराजमान हो और उसी प्रकाश के बीच एक नई कथा जन्म लेने को तैयार थी। और उसी दिव्य प्रकाश के फैलते ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो। मंदिर के प्रांगण में गहरी शांति उतर आई थी। केवल दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी छाया दीवारों पर ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित होकर सब कुछ देख रही हो। उसी रात नगर के कई लोगों ने एक समान स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल आकाश मार्ग खुल रहा है और उसमें गहन नीले प्रकाश से घिरा एक दिव्य स्वरूप आगे बढ़ रहा है। वह स्वरूप गंभीर था, शांत था और उसकी दृष्टि में ऐसा तेज था जिससे मनुष्य अपने भीतर छिपे हर सत्य को देख सके। प्रातःकाल जब लोग एकत्र हुए तो सबने अपने स्वप्न का वर्णन किया और आश्चर्य हुआ कि सभी ने एक ही अनुभूति की थी। तभी नगर के वृद्ध साधु ने कहा कि जब समाज सामूहिक रूप से अपने कर्म सुधारने लगता है तब शनिदेव की कृपा पूरे स्थान पर उतरती है, क्योंकि वे केवल व्यक्ति नहीं बल्कि युगों की दिशा बदलने वाले देव हैं। उसी समय राज्य में एक व्यापारी था जो बाहर से धार्मिक दिखता था पर भीतर से छल करता था। वह गरीबों का धन दबा लेता और दान का दिखावा करता था। लोगों को उसकी सच्चाई झांक नहीं थी, पर शनिदेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके व्यापार में हानि होने लगी। मित्र दूर होने लगे और उसका मन अशांत रहने लगा। वह मंदिर जाकर बार बार प्रार्थना करता पर शांति नहीं मिलती। एक दिन थककर वह मंदिर के कोने में बैठ गया और पहली बार उसने अपने जीवन के कर्मों को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनों का अधिकार छीना है। उसी क्षण उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि जली और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कहते हैं कि वही पल शनिदेव की सच्ची कृपा का होता है जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। अगले ही दिन उसने सबका धन लौटाना शुरू किया।
जिन लोगों को उसने कष्ट दिया था उनसे क्षमा मांगी और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। अब उसमें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। यह देखकर साधु मुस्कुराए और बोले कि शनिदेव पहले भीतर का भार हटाते हैं, फिर बाहर का दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। समय के साथ राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शनिवार लोग अपने सप्ताह भर के कर्मों का विचार करते। यदि किसी से गलती हुई होती तो उसी दिन सुधारने का संकल्प लेते। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि शनिदेव से डरना नहीं बल्कि सत्य से प्रेम करना ही उनकी पूजा है। धीरे धीरे वहां का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि दूर देशों से यात्री आने लगे और कहते कि इस स्थान पर आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। उसी बीच एक युवा सैनिक युद्ध से लौट कर आया। उसने बहुत संघर्ष देखा था और उसके मन में क्रोध और भय भरा हुआ था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। किसी ने उसे शनिवार के दिन मंदिर जाने की सलाह दी। वह अनिच्छा से गया और चुपचाप दीपक के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद उसके भीतर दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। वर्षों का बोझ हल्का होने लगा और पहली बार उसे भीतर शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि शनिदेव केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते बल्कि मनुष्य के हृदय के घावों को भी भरते हैं। धीरे धीरे सैनिक सेवा कार्यों में लग गया और उसका जीवन संतुलित हो गया। यह सब देखकर लोगों को समझ आने लगा कि शनिदेव की 7.5 या परीक्षा वास्तव में आत्मा की यात्रा होती है, जिसमें मनुष्य अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नए रूप में जन्म लेता है। आर्षियों ने कहा है कि जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार शनिदेव कठिन समय देकर मनुष्य को अडिग बनाते हैं। शनिवार की संध्या अब उस राज्य में केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मज्ञान का पर्व बन चुकी थी। हर दीपक के साथ एक संकल्प जुड़ा होता, हर प्रार्थना के साथ एक परिवर्तन जन्म लेता। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों को अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन की दिशा को धीरे धीरे नए मार्ग की ओर ले जा रही है। मानो आने वाला समय किसी और गहरी परीक्षा और उससे भी बड़े जागरण का संकेत दे रहा हो। और उसी संकेत के साथ आकाश में शनि की छाया फिर से गहन होती चली गई। और जब आकाश में शनि की छाया और गहरी होती चली गई तो राज्य के विद्वानों ने अनुभव किया कि समय फिर किसी अदृश्य परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। हवाओं में एक अनकही गंभीरता घुल गई थी। पक्षियों की उड़ान भी मानो धीमी हो गई थी और लोगों के मन बिना कारण आत्मचिंतन की ओर झुकने लगे थे। शनिदेव का प्रभाव ऐसा ही होता है। वह बाहरी शोर को शांत करके भीतर की आवाज को जागृत कर देता है। उसी समय नगर के बाहर रहने वाला एक युवा तपस्वी जो वर्षों से मौन साधना कर रहा था, अचानक नगर की ओर चला आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अद्भुत तेज। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल मंदिर के प्रांगण में बैठ गया। लोग उसके पास आने लगे पर वह मौन ही रहा। केवल शनिवार की संध्या को उसने इतना कहा कि जब मनुष्य अपने कर्मों से भागना बंद कर देता है तभी शनिदेव की कृपा आरंभ होती है। उसके शब्द सुनते ही कई लोगों के भीतर दबे हुए प्रश्न जाग उठे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी पश्चाताप को छिपाए बैठा था। उसी रात नगर में तेज वर्षा हुई, बिजली चमकी और कई घरों की दीवारें टूट गईं। लोग भयभीत हो उठे पर मंदिर का दीपक पहले से अधिक उज्जवल जलता रहा। लोगों ने इसे संकेत माना कि कठिनाइयां आती हैं, पर जो श्रद्धा में स्थिर रहता है उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। अगले दिन एक धनवान व्यक्ति जिसने जीवन भर केवल संग्रह किया था, पहली बार गरीबों के बीच भोजन बांटता दिखाई दिया। उसने कहा कि उसे अचानक यह समझ आया कि जो धन दूसरों के काम न आए वह बोझ बन जाता है। शनिदेव का प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज के स्वभाव को बदल रहा था। बच्चे अपने माता पिता की सेवा करने लगे, व्यापारी न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगे और झगड़े अपने आप समाप्त होने लगे। परंतु हर परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आती है। राज्य की सीमाओं पर संकट के संकेत मिलने लगे और लोगों के मन में भय लौटने लगा। तब वही मौन तपस्वी बोला कि भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास कमजोर होता है। शनिदेव की परीक्षा बाहरी संकट से नहीं बल्कि भीतर के डर से होती है। राजा ने प्रजा को एकत्र किया और कहा कि यदि हमारे कर्म सही हैं तो कोई संकट स्थायी नहीं रहेगा।
लोगों ने मिलकर सेवा, दान और सत्य का संकल्प लिया। शनिवार की रात्रि जब सबने एक साथ दीप जलाए तो पूरा नगर मानो तारों की तरह चमक उठा। उस दृश्य को देखकर कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पहली बार सामूहिक श्रद्धा की शक्ति का अनुभव हुआ। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में घंटा अपने आप बज उठा। किसी ने उसे छुआ नहीं था, पर उसकी ध्वनि दूर तक फैल गई और लोगों के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे शनिदेव स्वयं यह संकेत दे रहे हों कि जो एकता और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे समय भी झुका देता है। धीरे धीरे संकट टल गया और लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया। अब वे समझ चुके थे कि शनिदेव का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंततः वही स्थायी सुख की ओर ले जाता है। वर्षों बीतते गए और उस राज्य की कथा दूर देशों तक फैल गई। लोग कहते कि वहां जाने से मन अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों ने शनिदेव के न्याय को भय नहीं बल्कि जीवन का मार्ग बना लिया है। फिर एक दिन वही तपस्वी अचानक उठकर जाने लगा। लोगों ने रोकना चाहा, पर वह मुस्कुराया और बोला कि जब सीख हृदय में उतर जाए तब गुरु का रुकना आवश्यक नहीं रहता। उसके जाने के बाद भी मंदिर का दीपक पहले की तरह जलता रहा, पर अब लोगों को महसूस होने लगा कि वास्तविक दीपक बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर प्रज्वलित हो चुका है, और उसी आंतरिक प्रकाश के साथ जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। मानो समय फिर किसी अनदेखी लीला का द्वार खोलने वाला हो। और जैसे ही वह तपस्वी दूर क्षितिज में ओझल हुआ, नगर के लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि किसी महाशक्ति की उपस्थिति केवल शरीर से नहीं बल्कि चेतना से होती है। उसके जाने के बाद भी मंदिर का वातावरण वैसा ही दिव्य बना रहा, बल्कि अब तो हर व्यक्ति को ऐसा लगने लगा मानो शनिदेव की दृष्टि सीधे उसके अपने जीवन पर टिकी हुई है। लोग अपने छोटे छोटे कर्मों तक पर ध्यान देने लगे। कोई झूठ बोलने से पहले रुक जाता, कोई क्रोध आने पर स्वयं को शांत करने का प्रयास करता, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि शनिदेव की परीक्षा अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से शुरू होती है। उसी समय नगर में एक नई घटना घटी। एक युवक जो वर्षों से भाग्य को कोसता रहता था, हर असफलता का दोष ग्रहों को देता था, वह एक दिन क्रोध में मंदिर पहुंचा और बोला कि यदि शनिदेव न्याय प्रिय हैं तो मेरे जीवन में दुख क्यों है। वहां उपस्थित एक वृद्ध ने उसे शांत होकर दीपक के सामने बैठने को कहा। कुछ देर बाद उसका क्रोध स्वयं शांत होने लगा और पहली बार उसने अपने जीवन के निर्णयों को याद किया। अधूरे प्रयास, अधैर्य, दूसरों से ईर्ष्या, उसके भीतर एक गहरी चुप्पी उतर गई। उसी क्षण उसे लगा मानो कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो कि भाग्य वह नहीं जो मिलता है, भाग्य वह है जो कर्मों से बनता है। उस दिन के बाद उसने शिकायत छोड़कर श्रम शुरू किया और समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। नगर के लोग यह देखकर समझ गए कि शनिदेव का प्रभाव चमत्कार से नहीं बल्कि परिवर्तन से प्रकट होता है। धीरे धीरे शनिवार केवल पूजा का दिन नहीं रहा बल्कि आत्म परीक्षण का पर्व बन गया। हर घर में संध्या के समय दीप जलते और परिवार एक साथ बैठकर सप्ताह भर के कर्मों पर विचार करता। माता पिता बच्चों को बताते कि सच्चा धर्म दूसरों का सम्मान करने में है और यही शनिदेव की वास्तविक आराधना है। समय बीतता गया और राज्य में समृद्धि लौट आई, पर इस बार वैभव के साथ विनम्रता भी थी। तभी एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर होने लगे। लोगों के सामने फिर कठिन समय आ गया, पर इस बार वे घबराए नहीं। उन्होंने एक दूसरे की सहायता शुरू की, अन्न को बांटकर खाने लगे और हर शनिवार सामूहिक प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि जब मनुष्य स्वार्थ छोड़ देता है तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। कुछ ही समय बाद बादल घिराए और ऐसी वर्षा हुई कि सूखी धरती फिर हरी हो उठी। लोगों ने इसे केवल संयोग नहीं बल्कि शनिदेव की करुणा माना, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ा था। उसी दौरान राजा को एक स्वप्न आया जिसमें शनिदेव ने कहा कि सबसे बड़ी विजय बाहरी शत्रु पर नहीं बल्कि भीतर के लोभ और भय पर होती है। राजा ने अगले दिन घोषणा की कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और यह नियम वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे यह स्थान धर्म और न्याय का केंद्र बन गया। दूर दूर से यात्री आते और कहते कि यहां आकर मन का भार हल्का हो जाता है।
एक दिन एक वृद्ध महिला आई जिसने जीवन भर कष्ट झेले थे। उसने केवल इतना कहा कि मैंने सब खो दिया है, पर विश्वास नहीं खोया। उसकी बात सुनकर लोग भावुक हो उठे, क्योंकि वही शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश था, धैर्य। रात को मंदिर में दीपक की लौ असामान्य रूप से ऊंची उठी और ऐसा लगा मानो अदृश्य आशीर्वाद पूरे नगर पर फैल रहा हो। उसी क्षण कई लोगों ने अपने भीतर वर्षों से दबे भय को टूटते हुए महसूस किया। उन्हें लगा कि कठिनाइयां शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक होती हैं। धीरे धीरे लोगों के जीवन में स्थिर सुख आने लगा, पर अब कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि समय कभी भी बदल सकता है। शनिदेव की कथा वहीं जीवित रहती है जहां मनुष्य सजग रहता है। और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उस नगर की हर पीढ़ी यह सीख आगे बढ़ाती रही कि न्याय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि न्याय ही आत्मा को मुक्त करता है। एक शांत शनिवार की रात, जब आकाश असंख्य तारों से भरा था, मंदिर की घंटी बिना स्पर्श के फिर से गूंज उठी और लोगों को लगा कि कोई नई लीला प्रारंभ होने वाली है। मानो समय फिर एक गहरे रहस्य का द्वार खोलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। और उसी अनदेखे संकेत के साथ कई जीवनों की दिशा बदलने वाली घटनाओं की शुरुआत होने लगी, जिनकी आहट अभी केवल संवेदनशील हृदय ही सुन पा रहे थे, जबकि शेष संसार सामान्य दिन की तरह सो रहा था, अनजान इस बात से कि शनिदेव की अगली परीक्षा और अगला आशीर्वाद एक साथ पृथ्वी पर उतरने वाला है। और जैसे ही उस अदृश्य परिवर्तन की आहट धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, नगर के वातावरण में एक अनोखी गंभीरता फैल गई। लोग अपने दैनिक कार्य तो कर रहे थे, पर उनके भीतर एक अज्ञात प्रतीक्षा जन्म ले चुकी थी, मानो समय स्वयं किसी महान घटना का संकेत दे रहा हो। शनिवार निकट आ रहा था और इस बार मंदिर के पुजारियों ने देखा कि बिना किसी कारण तेल के दीपक अधिक देर तक जल रहे हैं। उनकी लौ स्थिर थी और उससे निकलने वाली सुगंध पूरे प्रांगण को शांत कर रही थी। वृद्ध जन कहने लगे कि जब शनिदेव किसी स्थान पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं, तब पहले मनुष्य के भीतर जागरण होता है और फिर बाहरी घटनाएं बदलती हैं। उसी समय नगर के एक कोने में रहने वाला एक साधारण लोहार अपने जीवन की सबसे कठिन अवस्था से गुजर रहा था। वर्षों की मेहनत के बाद भी उसका काम नहीं चल रहा था। परिवार चिंतित था और वह स्वयं निराशा में डूबने लगा था। एक शनिवार वह थककर मंदिर पहुंचा और बिना कुछ मांगे केवल चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए, लोगों की भीड़ आई और चली गई, पर वह वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसके मन में विचार आया कि शायद कठिनाई उसका अंत नहीं बल्कि नया आरंभ है। उसी क्षण उसे अपने पिता की सीख याद आई कि लोहे को जितना अधिक तपाया जाता है, वह उतना ही मजबूत बनता है। वह उठकर घर लौटा और पहले से अधिक लगन से काम करने लगा। इस बार उसने केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने कौशल को पूर्ण करने के लिए श्रम किया। कुछ ही महीनों में उसका बनाया औजार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते कि उसके हाथों में अद्भुत स्थिरता है, पर वह जानता था कि यह स्थिरता शनिदेव की परीक्षा से मिली है। नगर के लोग उसकी कथा सुनकर समझने लगे कि शनिदेव भाग्य नहीं बदलते, वे मनुष्य को ऐसा बना देते हैं कि वह अपना भाग्य स्वयं गढ़ सके। इसी बीच राज्य में एक और घटना घटी। एक युवक जिसने जीवन भर दूसरों से ईर्ष्या की थी, अचानक सब कुछ खो बैठा। मित्र दूर हो गए, व्यापार समाप्त हो गया और वह अकेला रह गया। पहले उसने इसे दुर्भाग्य कहा, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसने कभी किसी की सफलता पर प्रसन्न होना सीखा ही नहीं। वह मंदिर आया और पहली बार दूसरों के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद उसके भीतर का विष धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके संबंध सुधरने लगे। लोगों ने देखा कि शनिदेव की कृपा हमेशा भीतर से शुरू होती है। शनिवार की रातें अब नगर में विशेष बन चुकी थीं। हर घर के बाहर दीपक जलते और लोग मौन होकर कुछ क्षण अपने जीवन पर विचार करते। बच्चों को यह सिखाया जाता कि गलती होना पाप नहीं, गलती को स्वीकार न करना ही असली अंधकार है। समय के साथ नगर का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बदल चुका था, पर परिवर्तन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक वर्ष अचानक राज्य पर बाहरी संकट आया। व्यापार मार्ग बंद हो गए और भय फैलने लगा। लोगों ने फिर मंदिर का रुख किया, पर इस बार उनकी प्रार्थना डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरी थी। उन्होंने सेवा कार्य बढ़ा दिए, किसी को भूखा नहीं रहने दिया
और मिलकर कठिन समय का सामना किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि संकट धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो गया, मानो परिस्थितियां भी उस एकता के आगे टिक न सकीं। तब वृद्ध साधु ने कहा कि शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान यही है कि वे मनुष्य को इतना मजबूत बना देते हैं कि विपत्ति भी उसे तोड़ नहीं पाती। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि विशाल आकाश में एक धीमी चाल से चलता प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को संतुलित कर रहा है। सुबह उसने सभा में कहा कि अब वह समझ चुका है कि शक्ति शासन में नहीं बल्कि न्याय में होती है। उसने आदेश दिया कि राज्य का हर निर्णय सत्य और करुणा के आधार पर होगा। वर्षों तक यह नियम चलता रहा और राज्य एक आदर्श बन गया। यात्रियों ने कहा कि यहां समय भी शांत लगता है। और फिर एक गहरी शनिवार की रात, जब सब ओर निस्तब्धता थी, मंदिर के दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी। हवा स्थिर हो गई और ऐसा लगा मानो कोई नई कथा जन्म लेने को तैयार हो, कोई नई परीक्षा, कोई नया जागरण जिसकी शुरुआत अभी बस होने ही वाली थी। और उसी क्षण जब दीपक की लौ असामान्य रूप से ऊंची उठी तो मंदिर के चारों ओर फैली निस्तब्धता और गहरी हो गई, मानो स्वयं समय उस प्रकाश को निहारने के लिए ठहर गया हो। रात का आकाश गहरे नीले रंग में डूबा था और तारों की चमक पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नगर के कुछ जागृत लोग जो प्रतिदिन शनिवार की रात्रि ध्यान करने आते थे, उन्होंने अनुभव किया कि उनके मन के विचार अचानक शांत हो गए हैं, जैसे भीतर का शोर किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया हो। उनमें से एक वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा कि जब मन बिना प्रयास के शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शनिदेव की उपस्थिति निकट है, क्योंकि वे मनुष्य को पहले भीतर से स्थिर करते हैं और फिर जीवन की दिशा बदलते हैं। उसी रात नगर के कई घरों में लोगों ने अलग अलग स्वप्न देखे, पर उन सभी स्वप्नों में एक समान भाव था, परीक्षा और जागरण का संकेत। कोई स्वयं को अंधेरे मार्ग पर चलते देख रहा था जहां दूर एक दीपक जल रहा था। कोई ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हुए थकान के बाद प्रकाश पाता हुआ दिखा। प्रातःकाल जब लोग मंदिर पहुंचे तो सबने अपने अनुभव साझा किए और आश्चर्य हुआ कि सबकी अनुभूति एक ही संदेश दे रही थी कि आने वाला समय मनुष्य को और गहराई से परखेगा। उसी दिन राज्य की सीमा से एक यात्री आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे और चेहरा थका हुआ था। उसने बताया कि दूर प्रदेशों में लोग लालच और संघर्ष में उलझते जा रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है और लोग शांति खोजते फिर रहे हैं। यह सुनकर नगर के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका परिवर्तन केवल उनके लिए नहीं बल्कि संसार के लिए एक उदाहरण बन सकता है। राजा ने सभा में और कहा कि यदि शनिदेव ने हमें समझ दी है तो उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तभी से नगर में आने वाले हर यात्री का स्वागत सेवा भाव से होने लगा। लोग केवल पूजा नहीं करते थे बल्कि थके हुए यात्रियों को विश्राम देते, भूखों को भोजन कराते और दुखी लोगों की बातें सुनते। धीरे धीरे यह स्थान आश्रय बन गया जहां लोग अपने जीवन की पूंजी लेकर आते और नई शक्ति लेकर लौटते। इसी बीच एक युवा स्त्री आई जिसने अपने परिवार को खो दिया था। उसके मन में जीवन के प्रति विश्वास समाप्त हो चुका था। वह कई दिनों तक मंदिर के कोने में मौन बैठी रही। एक शनिवार संध्या जब सब दीप जला रहे थे, उसने पहली बार स्वयं दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली। उसी पल उसके भीतर वर्षों से जमा पीड़ा आंसुओं में बह निकली। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति उतर रही है। उसने कहा कि दुख समाप्त नहीं हुआ पर उसे सहने की शक्ति मिल गई है। तब सब समझ गए कि शनिदेव दुख हटाने से पहले मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। समय आगे बढ़ता गया और नगर की प्रसिद्धि बढ़ती रही, पर साथ ही नई परीक्षाएं भी आती थी। एक वर्ष व्यापार में भारी गिरावट आई। कई लोग चिंतित हो उठे, पर इस बार किसी ने शिकायत नहीं की। सबने मिलकर श्रम बढ़ाया, नए कार्य शुरू किए और एक दूसरे का सहारा बने। कुछ महीनों बाद परिस्थितियां सुधर गई और लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया। अब वो जानते थे कि शनिदेव का प्रभाव तूफान की तरह आता है और उसके बाद जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। एक दिन वही वृद्ध साधु जिसने पहले भी संकेत दिए थे और नगर आया। उसने कहा कि मनुष्य जब तक सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान रहता है तब तक शनिदेव की कृपा बनी रहती है। उसने यह भी कहा कि सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो
कोई अपनी गलती स्वीकार करता, कोई नया संकल्प लेता, कोई मौन होकर केवल शांति का अनुभव करता। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि पूरा नगर एक जीवित साधना बन गया है, जहाँ हर सांस में जागरूकता है। तभी एक रात आकाश में असाधारण परिस्थिति दिखाई दी। ज्योतिषियों ने कहा कि यह समय फिर किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। लोगों के मन में हल्की आशंका तो थी, पर भय नहीं था, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि हर परिवर्तन के पीछे शनिदेव का न्याय छिपा होता है। उसी रात मंदिर का